एक तरफ वसाइल का फुकदान है और रूस और यूक्रेन की जंग का आगाज होते ही यूक्रेन की जानिब से मुसलसल अमेरिका से ये दरख्वास्त की जा रही थी कि यूक्रेन की मदद की जाए। लेकिन अमेरिका तो इस मैदान में ना कूदा, ना अपने फौजी भेजे, ना ही यूक्रेन को उस तरह से असला दिया गया जैसे इससे पहले दुनिया की दीगर जंगों में अमेरिका किरदार अदा करता रहा। लेकिन रूस ने अपने फौजियों के लिए बड़ा इनाम देने का ऐलान कर दिया है। क्या दुनिया के किसी और मुल्क में भी लड़ने वाले फौजियों को जमीन अलॉट की जाती है? पुतिन का यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने वाले फौजियों के लिए इनाम का ऐलान सामने आ गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने वाले फौजियों के लिए बड़े इनाम का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ जंग में फौजियों को सरकारी अराजी इनाम में दी जाएगी। फौजियों को मॉस्को, क्रीमिया और सेवास्तोपोल में मुफ्त जमीन देने का ऐलान किया गया है। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पीर को एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए जिसमें ये कहा गया कि मॉस्को, क्रीमिया और सेवास्तोपोल के मजाफाती इलाकों में उन नुमाया फौजियों को मुफ्त अराजी प्लॉट दिए जाएंगे जिन्होंने यूक्रेन की जंग में हिस्सा लिया और वहां शानदार कारकर्दगी भी दिखाई है। इसके अलावा यूक्रेन के खिलाफ जंग में जख्मी या बीमार होने वाले फौजियों के वर्सा को भी समाजी इमदाद देने का ऐलान किया गया है। इस सदारती फैसले पर अमल दरामद फौरी तौर पर शुरू किया जा रहा है और मुमकिना तौर पर कल ही से इन फौजियों के नाम जमीन की अलॉटमेंट के अमल को शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से खास तौर पर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है कि शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में ये मिसाल मौजूद हो कि जहां पर फौजियों को यूं जमीन अलॉट की जाती हो। लेकिन रूस ने ये वाजे कर दिया है कि वो तमाम फौजी जो कि यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं उन्हें जमीन अलॉट की जाएगी। याद रहे कि रूस और यूक्रेन की ये जंग फरवरी से जारी है। इब्तदाई तौर पर यूक्रेन को वसाइल का बहुत ज्यादा कमी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में 12 दफा यूक्रेन ने अमेरिका से बराह रास्त ये दरख्वास्त की थी कि वो इस जंग में रूस पर फतह हासिल करने के लिए यूक्रेन के फौजियों की मदद करे, उन्हें असला फराहम किया जाए और इसके साथ साथ नेटो की अफवाज भिजवाई जाए। यूं तो रूस की जानिब से भी ये इल्जाम अमेरिका और नेटो इत्तेहादियों पर इल्जाम आयद किया जाता है कि उनकी जानिब से इस जंग को हवा दी गई और ये जंग शुरू करवाई गई। लेकिन साथ साथ रूस ने यह भी वाजे कर दिया था कि अगर किसी नेटो इत्तेहादी मुल्क ने रूस पर हमला करने की कोशिश की तो फिर इसका जो अंजाम होगा वो भी तारीख याद रखेगी। ऐसे में ना तो अमेरिका और ना ही नेटो इत्तेहादी ममालिक यूक्रेन की मदद करने आए, लेकिन रूस ने अपने फौजियों को इनाम देने का ऐलान कर दिया है।